अच्छा दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क के अब तक हम लोगों ने 7 क्लास कर चुके हैं। आज जो क्लास हम करने वाले हैं वो क्लास हमारी 8वीं क्लास होगी, यानी 8th नंबर की हमारी ये वीडियो है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम अब तक जितने क्वेश्चन कर चुके हैं वो टोटल 22 क्वेश्चन हमने किए थे, लेकिन वो 22 क्वेश्चन नहीं थे। मैं एक क्वेश्चन के अंदर उतने क्वेश्चन बना देता हूँ जितनी उनमें आने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अब हम बात करें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, लेकिन इस 23 क्वेश्चन के साथ हम कितने क्वेश्चन पढ़ते हैं? ये 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यानी इस तरीके से हम एक क्वेश्चन के अंदर ही क्या कर देते हैं, कई कई क्वेश्चन जोड़ देते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है यहाँ लिखने का वो बच सके और आप लोगों को कम समय में ज़्यादा सीख सकूँ। दोस्तों, ये जो सीरीज हम शुरू कर रहे थे ये हमारे पास थी केंद्रीय विद्यालय, DSSB और रीट के लिए। दोस्तों, मैं खुद KVS का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ और मेरे उसमें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स थे। आज हम जो शुरू करते हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारे लिए दिया है वो है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, देखो दोस्तों, इससे पहले मैं जो टाइप करा चुका हूँ उसी के बेस पर यह है। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो भी देख सकते हो और उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने दिन के अंदर करते हैं? 16 डे में। ए ने अकेले काम शुरू किया और 7 दिन बाद, यानी ए ने अकेले काम शुरू किया और 7 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। उसके बाद बी आता है, उसके बाद बी काम पर आया और उसने 11 दिन काम किया। शेष काम सी ने 8 दिन में पूरा कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन हमें बताने वो है, तीनों पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी अकेला उस काम को कितने दिन के अंदर करेगा। तो चलो साथियों, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास तरीका था कि ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं पूरा काम करते हैं 12 दिन के अंदर। बी प्लस सी पूरा काम कितने दिन के अंदर करते हैं? बी प्लस सी पूरा काम करते हैं 16 डे के अंदर। तो साथियों, हम क्या करते हैं, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ गया। हम इनका कुल काम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कुल काम आएगा हमारे पास, वो कुल काम हमेशा वो होता है जो 12 और 16 या जो भी नंबर यहाँ पे दिए होते, जो दिन यहाँ पे दिए होते, उन दिनों का जो LCM होता है वही हमारा क्या होता है? कुल काम होता है। लेकिन आप ऐसा कोई भी संख्या मान सकते हो कुल काम जो दोनों संख्याओं से क्या हो, डिवाइड होती हो। वो इनका LCM भी हो सकता है और LCM का मल्टीपल भी हो सकता है, तो यानी गुणज भी हो सकता है उनका। तो 12 और 16 का जब आप LCM निकालोगे तो वो कितना आ रहा होगा? 48, क्योंकि 12 और 16 के अंदर सबसे पहला नंबर हमारे पास 48 आता है, जो दोनों नंबर से क्या होता है? डिवाइड होता है। तो आप इस तरीके से LCM भी इनका क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। 4 से इसको जब आप करोगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 4 तिया 12, 12 चौके 48, ये हमारे पास क्या आया? इनका LCM आया। जब हम LCM HCF पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स भी सिखाऊंगा वहाँ पे, और मैं ट्रिक्स के लिए अलग मेरे चैनल पे उनके प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके ट्रिक सीख सकते हो। तो ए प्लस बी कितना काम करते हैं? एक काम को 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 16 दिन। अगर हमारे पास कुल काम कितना होता? 48 होता, तो ए पूरा काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? देखो दोस्तों, ये तो हमारे पास वो तरीका हो गया जब हम एक नियम पढ़ते थे कि भाई अगर 20 पेनों का मूल्य 50 रुपये है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा। सेम उसी तरीके से अगर पूरा काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन के लिए हमेशा कम, और कम से हम क्या करते हैं? भाग। तो 12 से 48 को आप जब भाग करोगे तो कितने पे जाएगा? 4 पर। तो 12 चौका 48, यानी ए प्लस बी एक दिन के अंदर कितना काम कर देते हैं? 4 काम करते हैं। बी प्लस सी पूरा काम 16 दिन में करते हैं, तो एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे? 16 दूनी 32 और 16 तिये 48, तो 3 काम कर देते हैं। कितने दिन के अंदर? एक दिन के अंदर। अब साथियों, क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए ने काम किया 7 दिन। देखो यहाँ से ए ने कितने दिन काम किया? 7 डे। बी ने कितने दिन काम किया? 11 दिन। और जो सी हमारे पास था, सी ने पूरा काम कितने दिन में कर दिया?
8 दिन के अंदर। देखो साथियों, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर मुझे ए बी सी की अलग अलग क्या होती एफिशिएंसी मेरे पास होती, अलग अलग इनकी क्षमता होती, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देता। लेकिन मैं यहाँ से इनकी अलग अलग क्षमता नहीं निकाल सकता, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो अब यहाँ आ जाइए आप लोग, देखो ए कितने दिन काम करता है 7 दिन, और बी कितने दिन काम करता है 11 दिन। अगर मैं इस 11 को ऐसे लिख दूं 7 + 4 यानी 7 दिन और 4, 7 और 4 कितने होंगे 11 दिन ही होगा। अब मैं क्या करता हूं, बी को बुलाता हूं और ए के साथ काम करा देता हूं, कितने दिन 7 दिन तक। कितने दिन काम कराता हूं, ए के साथ हम उसको 7 दिन तक काम कराते हैं, क्योंकि बी को तो जब भी 11 दिन ही काम करना है और ए को कितने दिन करना था 7 दिन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से काम शुरू करते हैं और यहाँ पे ए और बी दोनों से काम कराते हैं, लेकिन कितने दिन कराते हैं 7 डे कराते हैं। क्लियर इतनी चीज़। अब आगे चलते हैं थोड़ा और, बी को कितने दिन और बच गए 4 दिन, तो बी को 4 दिन तो और काम करना है अभी। लेकिन सी को कितने दिन काम करना था 8 दिन, तो मैं इस 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 4। तो मैं बी और सी से कितने दिन काम करा दूँ, दोनों से 4 दिन। तो बी + सी इनसे कितने दिन काम करा लिया मैंने 4 दिन। अब जो काम बचेगा उस काम को कौन करेगा, उसको करेगा सी, और कितने दिन में करेगा 4 दिन के अंदर करेगा, क्योंकि सी के कितने दिन बच गए 4 दिन बच गए, और जो सी के 4 दिन बचे वो काम, उस काम को कौन करेगा सी करेगा। कितने दिन में करेगा 4 दिन के अंदर। अब देखो ए + बी की क्षमता भी मेरे पास है कि ए + बी एक दिन में कितना काम करते हैं 4। बी + सी की क्षमता भी मेरे पास है कि बी + सी कितना काम करते हैं 3। देखो साथियों, क्वेश्चन करना और क्वेश्चन को रटना 2 चीज़ें होती हैं। आप क्वेश्चन को समझो, देखो किस तरीके से। आप लोगों को ये समझना था कि मैं ए + बी कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं ए + बी इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास ए और बी दोनों में से किसी की भी क्षमता नहीं थी, लेकिन क्षमता किसकी थी मेरे पास थी ए + बी की, इसीलिए मैंने ए + बी को एक साथ खड़ा कर दिया। फिर मेरे पास थी बी + सी की, तो मैंने बी + सी को भी एक साथ खड़ा कर दिया। अब सी का जो काम बचा उसको हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो ए + बी ने कितने दिन काम किया 7 दिन, तो 7 से गुणा कर दीजिए, 7 × 4 बराबर कितने आए 28। बी + सी ने कितने दिन काम किया 4 और 3 से गुणा कर दो 4 को, तो कितने आगे 12 दिन। क्यों गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कितने दिन का एक दिन के अंदर 3 काम करता है, लेकिन बी + सी ने काम कितने दिन किया 4 दिन। तो 4 से गुणा कीजिए, 4 × 3 = 12। देखो 28 काम ये हो गया और 12 काम ये हो गया कंप्लीट मेरे पास। क्लियर इतनी चीज़। 28 काम ये हो गया, 12 काम ये हो गया। तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे साथियों, 28 और 12 कितने होते हैं, क्योंकि इतना काम कंप्लीट हो गया, यहाँ तक काम क्या कर दिया कंप्लीट। तो 28 और 12 कितने होते हैं 40, यानी 40 काम मेरा हो गया। पूरा काम कितना था 48, तो शेष काम कितना बचा मेरे पास, शेष काम मेरे पास बचा 48 - 40, कितने बचे 8। और इस 8 काम को कौन करेगा सी करेगा। कितने दिन के अंदर करेगा 4 दिन के अंदर। देखो दोस्तों, क्षमता हमारे पास क्या होती है, क्षमता निकालनी हो तो काम बटे कितना आता है समय आता है, काम बटे क्या आता है समय आता है, काम बटे कितना आ जाता है समय। इसी तरीके से आप लोग जब समय निकालोगे तो क्षमता यहाँ चली जाएगी, काम निकालोगे जब काम इधर आएगा तो समय इधर आ जाएगा गुणा में, ठीक है। जब ज़रूरत होगी तो हम कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो 8 काम को काम कितना बचा 8, और एक दिन में कितना काम करता है वो, यानी कितने दिन लेता है उस काम को करने में 4, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो 8/4, 4 दूनी 8, यानी 2 उसकी क्या आ गई क्षमता आ गई, क्या आ गई 2 क्षमता आ गई। यानी सी एक दिन के अंदर 2 काम करेगा, तभी तो 4 दिन में करेगा 8 काम को। तो अगर सी की क्षमता हमारे पास आई तो मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे बता दीजिए, अगर बी + सी 3 काम करते हैं एक दिन में, लेकिन सी कितना काम करता है एक दिन के अंदर 2, और बी कितना करेगा, फिर बी अकेला करेगा 1 काम। क्लियर। यहाँ आ जाइए अब आप लोग, ए + बी कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर 4, तो बी कितना करता है 1 काम, तो ए कितना करेगा 3 काम। अब देखो यहाँ से, अब आप लोगों के पास ए की क्षमता भी है, बी की भी है और सी की भी है। अब आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो आप लोगों से यहाँ पूछता है। तो यहाँ से हम इरेज करते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखो तीनों पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम कितना है 48,
और तीनों की एफिशिएंसी क्षमता कितनी होगी, देखो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1 4 और सी की एफिशिएंसी कितनी 2, तो 3 और 1 4 और 2 कितने हो गए 6, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई 6। अगर इधर फ्रेम में नहीं है तो साथियों आप मेरे बोलने से समझ लीजिए कि ये तीनों के तीनों जो हैं, इन तीनों की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 6, यानी क्षमता कितनी होगी 6। तो 6 से इसको क्या कर दो भाग। अब देखो मैं समय फाइंड आउट कर रहा हूँ कितने दिनों में करेंगे, तो समय के लिए क्या होता है हमारे पास, समय हमारे पास होता है काम बटे क्षमता, क्योंकि क्षमता कहाँ आ जाएगी, यहाँ से इधर आ जाएगी। देखो रटो मत चीज़ों को, आप एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना सकते हो। यहाँ पे अगर काम की बात करता तो काम कितना होता हमारे पास, क्षमता गुणा समय। क्लियर यहाँ से ये चीज़ें। तो यहाँ से 6 से काट दो, 6 8 48, तो कितने दिन में कर देंगे तीनों, 8 दिन के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन, ए अकेला कितने दिन के अंदर करेगा, तो देखो 48, ए एक दिन में कितने काम करता है 3, तो 3 से भाग कर दो, 3 से करो इसको, 3 एकम 3 6 18, ए कितने दिन में करेगा अकेला, 16 दिन के अंदर कर देगा। अब बी पे आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन बी, थर्ड के बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 48 को भाग कर दीजिए 1 से, तो कितने दिन में करेगा ये 48 डे में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ हमारे पास है सी कितने दिन में करेगा, तो सी कितने दिन काम करता है एक दिन के अंदर 2, तो 48 बटे 2, 2 से इसको काट दीजिए, कितने में जाएगा 24 पे। तो यही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद मैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेता हूं, उसको आप लोगों के लिए अच्छे से क्लियर करते हैं। उसको पहले आप वीडियो को रोक करके खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं तो सॉल्व कराऊंगा ये आपको, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, ए और बी किसी काम को 12 दिन के अंदर करते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन के अंदर करते हैं। ए ने अकेले काम शुरू किया और 5 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। उसके बाद बी काम पर आया और उसने 7 दिन बाद काम छोड़ दिया या काम किया। शेष काम सी ने 13 दिन में पूरा कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 की तरह है, और मैंने सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके लिए उठाया था, सिर्फ वहाँ पे डाटा चेंज हुआ है। आप लोगों ने क्वेश्चन कर भी लिया होगा, और नहीं किया है तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से होगा, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन हमें आंसर देने वो है, तीनों कितने दिन में काम पूरा करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला और सी अकेला कितने दिन के अंदर करेगा। तो अकेला अकेला के अगर मुझे निकालना हो, यदि मुझे ये पता चल जाए कि ए की क्षमता क्या है, बी की क्षमता क्या है, सी की क्षमता क्या है, तो मैं इजीली सारे आंसर को दे सकता हूँ। तो क्षमता आखिर है क्या चीज़, यदि आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने जो मेरा फर्स्ट वीडियो था इसका, उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया था आप लोगों के। क्षमता होती है कि एक दिन में कोई कितना काम करता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं एक दिन में 10 पेज लिख सकता हूं, तो मेरी क्षमता होगी 10 पेज। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप एक दिन में 12 पेज लिख सकते हो, तो आपकी क्षमता कितनी हुई 12। जैसे एक आदमी एक दिन के अंदर 5 चेयर बना सकता है, तो इसका मतलब उसकी क्षमता कितनी हुई 5 चेयर हुई। अगर एक आदमी 20 चेयर को 4 दिन में बनाता है, कितने दिन में 20 चेयर 4 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितनी चेयर बना रहा होगा वो 5। तो ये 5 उसकी क्या थी क्षमता थी। जब आप एक दिन पे आते हो तो वो उसकी हमेशा क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। तो हमें यहाँ पे उसी चीज़ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए और बी कितने दिन काम करते हैं, ए और बी काम को कर सकते हैं 12 दिन के अंदर। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन के अंदर। बी और सी कितने दिन के अंदर कर सकते हैं 16 दिन के अंदर। तो B प्लस सी कर सकते हैं कितने दिन में 16 दिन के अंदर। और यहाँ से कुल काम निकाल लेते हैं हम, और कुल काम कितना आ रहा होगा इनका, आप लोग इनका एलसीएम लीजिए, वही इनका क्या होगा कुल काम होगा। तो एलसीएम कितना आता है इनका 48, कितना आता है 48। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे, यानी कुल काम 48 था और उस 48 काम को कितने दिन में कर देते हैं वो 12 दिन के अंदर। जैसे मैं अभी आप लोगों से पूछ रहा था कि एक आदमी 5 दिन के अंदर 20 चेयर बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाई 5 चौके 20 4 बनाई। तो सेम उसी तरीके से कि एक आदमी 48 काम को, ये ए प्लस बी दोनों 48 काम को 12 दिन के अंदर कर देते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे 12 चौका 48, 4 बार 4 काम कर देंगे। सेम उसी तरीके से बी प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे 3, तो 12 16 48 होंगे। अब यहाँ आ जाइए आप लोग, देखो
अब ए ने काम शुरू किया और कितने दिन काम किया, 5 दिन। तो देखो ए ने काम किया 5 डे, कितने दिन काम किया, 5 डे। और बी ने काम कितने दिन किया, 7 डेज। बी ने कितने दिन किया, 7 दिन। और सी ने कितने दिन काम किया, सी ने 13 दिन में बाकी काम खत्म कर दिया। कितने दिन में, 13 दिन में। ठीक है भाई, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मुझे क्षमता पता होता है ए बी सी और डी, ए बी और सी की, तो मैं इजीली ये सारे के सारे काम कर सकता था। लेकिन यहाँ से मैं क्षमता फाइंड आउट नहीं कर सकता, किसकी, ए बी और सी की अलग अलग। तो उसके लिए मुझे क्या करना, देखो ए को 5 दिन काम करना है, बी को 7 दिन काम करना है। तो मैं बी के 7 में से 5 दिन किसके साथ लगा देता हूँ, उसको ए के साथ लगा देता हूँ। काम तो अब भी वो 7 ही दिन करेगा। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी, इन दोनों से 5 दिन काम करा लेते हैं। क्लियर है इतनी चीज। तो ए प्लस बी अगर 5 दिन काम करे तो यहाँ पे कितने दिन बचे, इसके 2। और ये 2 दिन किसके साथ काम करा देते हैं, हम 2 दिन इसको सी के साथ काम पे लगा देते हैं। तो बी प्लस सी कितने दिन काम करेंगे, 2। क्लियर इतनी चीज। बी प्लस सी कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन। देखो अब यहाँ से समझो इसको, अगर ये ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन किया। फिर उसके बाद बी प्लस सी ने काम किया, कितने दिन किया, 2 दिन। बी प्लस सी कितने दिन काम किया, 2 दिन। अब सी के कितने दिन बच गए, क्योंकि सी को तो 13 दिन काम करना था, लेकिन सी ने 2 दिन किसके साथ कर दिया, बी और सी के, बी के साथ कर दिया। तो यहाँ पे कितने बच गए, यहाँ बच गए 11 दिन। कितने बचे, 11 दिन। तो 11 दिन तो अकेला ही काम करना पड़ेगा इसको, तो 11 दिन। अब देखो जिनकी क्षमता आप लोगों को पता है उनसे काम निकलवा लीजिए वहाँ पे। तो ये 5 दिन, ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। लेकिन ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। तो कर दीजिए 5 गुणा 4, तो कितने आ गए, 20। यानी 20 काम इनने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बी प्लस सी 2 दिन, तो 2 दिन, यानी बी प्लस सी तो एक दिन में 3 ही काम करते हैं। तो 2 गुणा 3, तो कितने हो गए, 6। यहाँ से इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर दिया अब तक, तो इन्होंने कर दिया 26 काम कर लिया। लेकिन शेष काम भी तो बचा है अभी, क्योंकि कुल काम कितना था, 48। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा हमारे पास 48 घटा 26। और इस शेष काम को कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा। तो 8 में से 6 गए तो 2, और 4 में से 2 गए तो 2, 22 काम बचा। इस 22 काम को कितने दिन में करता है वो, 11 दिन में। लेकिन कब करेगा, जब एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, क्योंकि 11 से इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22। तो इसकी जो क्षमता आई हमारे पास वो कितनी आई, 2 दिन आई। क्योंकि अगर 2 दिन काम करेगा जब ही तो 22 काम को 11 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है वो। अब यहाँ पे आप लोग समझो, अगर सी की क्षमता 2 है, यहाँ पे आ जाइए, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। लेकिन सी तो अकेला ही एक दिन में कितना काम कर देता है, 2 काम। तो बी कितना काम करेगा, सी कर देता है 2 काम, तो बी कर रहा होगा 1 काम। यहाँ पे आ जाओ, देखो ए और बी दोनों कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर, 4। लेकिन बी अकेला कितना करता है, 1। तो ए कितना करेगा, ए करेगा 3, बी करेगा कितना, 1। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आप लोगों के पास अलग अलग आ गई है। और यहाँ से तीनों की कितनी होगी, 3 और 1 4 और 2 6। तो ए अकेला कितने दिन में, अब पहले क्वेश्चन का आंसर, तीनों काम पूरा करेंगे कितने दिन के अंदर, तो पूरा काम करेंगे, पूरा काम 48। और तीनों की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4 और 2 6। तो 6 से काट दीजिए, 6 8 48, 8 दिन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए अकेला, तो 48 तो काम है ही, और ए कितना काम करता है एक दिन के अंदर, 3। तो 3 से काट दो इसको, 16 तिया 48। तीसरा क्वेश्चन, बी अकेला, तो बी अकेला यानी 48 काम को कराना है बी से, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो काट दीजिए इसको, कितना आएंगे, 48 दिन। ये चीज़ आप लोगों को समझ आती है या नहीं आती? अगर आती है तो आप यस लिखिए कमेंट में, और नहीं आती तो आप नो लिखिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर करा सकूं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना था, 48, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो कर दीजिए, 2 से करा दीजिए इसको, 2 से काटेंगे कितने बजाएगा, 24 पे। और यही इनका क्या होगा, आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से अब कि आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अगले टाइप पर। दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी बुक से, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, वो चाहे कोई सी भी बुक हो आप लोगों के लिए। दोस्तों यदि आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आपसे अब मिलते हैं हम बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।